सफल होगी तेरी आराधना में आ चुका है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि अब मेनका के इरादों का हो गया है पर्दाफाश, वो भी आराधना के सामने। जहां पहले तो मेनका आराधना के सामने बड़ी ही सफाई से झूठ बोल देती है, लेकिन आराधना का शक तो मेनका दूर नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से आराधना मेनका की बातों में नहीं आती है। और वहीं दूसरी तरफ देविका का माधव को पाने के लिए जुनून और बढ़ता ही जा रहा है, और अब तो देविका के पागलपन को और बढ़ा रही है मेनका। लेकिन देविका से हो रहे बार बार गलतियों का सजा देते नजर आएगी मेनका। जी हाँ दोस्तों, मेनका ने दबाया देविका का गला, क्योंकि देविका से हो रहे बार बार गलतियों से मेनका ने दिया है देविका को चेतावनी कि अगर उसने अब कोई और गलती की तो देविका को मेंटल हॉस्पिटल में डाल देगी, और इस बार तो उसे कोई भी बचा नहीं पाएगा। वही मेनका है जिसे अब किसी भी बात का डर नहीं है, क्योंकि मेनका तो अपने ही पति को जेल भिजवाकर महान बन गई है। अब अगर देविका कोई भी चालाकी करती है तो कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा, और इस बार जो देविका का इतना बड़ा प्लान है तो वो किसी और ने नहीं या देविका ने नहीं, बल्कि ये सब कुछ इस बार मेनका का ही प्लान है। और मेनका ने ही देविका की फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट उस जूली नर्स से बनवाई थी, साथ ही माधव की डीएनए रिपोर्ट भी नकली है, और इन सब के लिए उस नर्स को मेनका ने मुंह मांगी कीमत दी है। यहाँ तक कि मेनका के ही कहने पर वो नर्स माधव को देविका के होने वाले बच्चे का ख्याल रखने को फोर्स करती है, क्योंकि इन्हीं सारी चीजों के लिए तो उसे इतने सारे पैसे मिले हैं। तो और क्या कुछ होता है खास आज के इस खास एपिसोड में, तो चलिए बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं सीरियल सफल होगी तेरी आराधना के आने वाले अपकमिंग एपिसोड के ट्विस्ट के बारे में, जहां पर आने वाला अपकमिंग एपिसोड होने वाला है काफी ज्यादा धमाकेदार, क्योंकि अब मेनका और देविका के खतरनाक इरादे आराधना के सामने आ गए हैं, और अब आराधना को पता चल गया है कि ये सब कुछ मेनका मैडम का किया है। और वहीं आगे आपको पता चलेगा कि दादी माधव के मिले श्राप की वजह से वो नहीं चाहती थी कि घर में महाशिवरात्रि की पूजा हो, क्योंकि माधव को उसी दिन श्राप मिला था कि माधव का कभी भी कोई वंश नहीं होगा। और ऐसे में विनायक के आ जाने से दादी उस हवेली की वजह से बहुत डरी हुई होती हैं, जिसके लिए वो माधव और मेनका को अपने कमरे में बुलाती है। तो जहां वो हवेली की बातें कर ही रही होती है, और साथ ही वो नहीं चाहती है कि ये सारी बातें आराधना को पता चले, तभी आराधना आ जाएगी और सुन लेती है। जिसके बाद आराधना पूछती है कि कौन सी हवेली और कैसा श्राप। तो अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर अब कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ जहां देविका ने चंदा को किडनैप करके फ्रिज में डाल चुकी है, और अब वो चंदा को घर से निकालने के लिए आदमियों को बुलाती है कि तब तक मेनका लौट आती है और चंदा को अभी तक वहीं देखकर, जिस पर वो देविका पर गुस्सा करती है, और वो कहेगी तुमसे तो एक काम ढंग से नहीं होता है, कि तभी वहां किशन आ जाता है, और किशन को रोकने के लिए मेनका उसको बातों में उलझाने लगती है, ताकि देविका किसी भी तरह से चंदा को वापस फ्रिज में डालकर बाहर भेज दे। तो वहीं जहां देविका से हो रहे बार बार गलतियों की सजा मेनका देविका का गला दबाकर देती है, और कहेगी कि क्या थोड़े दिन तुम मेंटल हॉस्पिटल में रहकर आई तो क्या सच में तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर दिया है? तुम बार बार ऐसी गलतियां कैसे कर सकती हो? अभी तो मैंने पूरी तरह से अपनी चाल भी नहीं चली है। वही तुम हो जो मेरा बना बनाया गेम बिगाड़ना चाहती हो, जिस पर देविका मेनका को माफ करने को कहती है, और साथ ही वो थैंक यू भी कहेगी, क्योंकि मेनका ने उसकी मदद जो की है। तो वही मेनका कहेगी कि ये सब कुछ जो मैं कर रही हूँ वो अपने फायदे के लिए कर रही हूँ, क्योंकि इस घर की पहली संतान हूँ, तो मुझे प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए थी। लेकिन सब कुछ माधव को मिला, और माधव ने सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे विनायक के नाम कर दिया है, और ये उसने ठीक नहीं किया है, और इसका खामियाजा तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। वही देविका भी कम नहीं है, वो भी मेनका को सुनाते नजर आएगी और कहेगी ज्यादा मुझ पर धौंस जमाने की जरूरत नहीं है, और मैं चाहूँ तो माधव को आपकी सारी सच्चाई बता सकती हूँ कि कैसे आप अपने भाई को धोखा दे रही हैं, और वो भी सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के लिए। तभी मेनका भी कहेगी जाओ बता दो माधव को, लेकिन तुम्हारा तो क्या, वो आराधना की बात भी नहीं सुनेगा। लेकिन तुम्हारा क्या होगा, तुम तो प्रेग्नेंट भी नहीं हो और झूठा नाटक कर रही हो। तुम सोचो कि जब माधव को सच्चाई पता चलेगी तो तुम्हारा क्या होगा, इसलिए तुम मेरी नहीं बल्कि अपनी चिंता करो। और इसलिए मेनका देविका से कहेगी जितना कहूँ बस तुम उतना ही करो। देविका और मेनका तो आपस में ही लड़ते नजर आएंगे, और उन्हें नहीं पता होता है कि जो कुछ भी वो दोनों बात कर रहे हैं वो सब आराधना सुन रही होती है। जहां मेनका और देविका के इतने खतरनाक इरादों को सुनकर तो हैरान हो जाती है आराधना, और उसे तो यकीन ही नहीं होता है कि ये दोनों साहब जी के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रच सकते हैं। तो वहीं दोस्तों आराधना भी खेलने वाली है बहुत ही बड़ा खेल, जिसका शुरुआत तो वो कर चुकी है, वो भी प्रशांत को जेल से निकालकर। और अब प्रशांत देगा आराधना का साथ, क्योंकि जेल से निकलने का जो एहसान किया है आराधना ने, जिसकी वजह से प्रशांत और आराधना अब एक दूसरे की हेल्प करते नजर आएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, और आराधना को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर